हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं सब बेटा? आज फिर से हम आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ अपनी वीडियो लेके आ रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कि आखिर आप एज अ सिविल इंजीनियर किसी भी पीएमसी में नौकरी कैसे पा सकते हैं, पीएमसी के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होता है, इसी के अलावा यहाँ पे जॉब कैसे मिलती है, सैलरी कितनी होती है। क्योंकि पीएमसी की जॉब तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन एक तो पता नहीं क्या एक र्यूमर है कि ये नौकरी को लोग सही नज़र से देखते नहीं हैं। इसी के अलावा कोई यहाँ पे काम करना पसंद नहीं करता है। तो आज मैं आपके सब डाउट्स क्लियर करूँगा कि अगर आप एक फ्रेशर हैं तो एक पीएमसी में कैसे जा सकते हैं, अगर एक एक्सपीरियंस पर्सन है तो पीएमसी सर्विसेज में कैसे जा सकते हैं, इसी के अलावा आपको सैलरी कितनी मिल सकती है और आप यहाँ पे अच्छा खासा एक हैंडसम अमाउंट कैसे कमा सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पी एम सी फुल फॉर्म बोले तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट। तो यहाँ पे आप एक तरह के कंसल्टेंट होते हैं। कंसल्टेंट बोले तो सलाहकार, इसका सिनोनिम होता है एडवाइजर, जो एक्सपर्ट होता है। सिंपल भाषा में समझते हैं, भाई आप हो एक आम आदमी, आपको कोई भी नॉलेज नहीं है कि चीज़ें कैसे काम करती हैं कंस्ट्रक्शन में, और आपको बनवाना है अपना 3 फ्लोर्स का मकान, 3 फ्लोर्स का अपना हाउस बनवाना है। एक प्रॉब्लम यह है कि भैया आप हाउस बनवा रहे हो तो आप क्लाइंट हो गए, बीच में आपने एक कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया, वो आपका मकान बना रहा है। प्रॉब्लम यह है कि आपको पता नहीं है कि मकान बनवाना कैसे है। तो उसके लिए पीएमसी को आप हायर करते हो, यानी कि आप किसी से कंसल्ट करते हो कि भैया हमें 3 मंजिले का मकान बनवाना है। तो वो आपको बताएगा कि हाँ, सबसे पहले फाउंडेशन होएगी, फिर उसके बाद कॉलम चढ़ेंगे, फिर बीम आएगी, फिर स्लैब आएगा, फिर उसके बाद कॉलम चढ़ेंगे, बीम आएगा, स्लैब आएगा, बीच में वॉल्स डाली जाएंगी। यहाँ पे आपको रूम आपको ऐसे रखना है, लैट्रिन बाथरूम आपका ऐसे होगा, किचन आप इस तरह से कर सकते हो। तो ये सब वो आपको चीज़ें बताएगा, चीज़ें समझाएगा, ठीक है। उसका वो होता है बेसिकली कंसल्टेंट। कंसल्टेंट तो एक कंसल्टेंट क्या हुआ, एक तरह से एक्सपर्ट हुआ। वो एक्सपर्टाइज आपको अपनी देगा और आप उसकी एक्सपर्टाइज सुन के बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर से काम करवाओगे। तो अगर सही मायने में कहा जाए तो पीएमसी एक ब्रिज होती है क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में एक पीएमसी कंसल्टेंट होता है, जो कि दोनों को आपस में जोड़ के रखती है। क्योंकि क्लाइंट अगर कुछ कॉन्ट्रैक्टर को बोलेगा तो कॉन्ट्रैक्टर बोलेगा मैं ऐसा नहीं करूंगा, या फिर क्लाइंट को एक हमेशा रहता है डर कि कॉन्ट्रैक्टर चोरी कर रहा है, सामान चोरी कर रहा है, सही से बना नहीं रहा है, कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ रही है। तो इसीलिए क्लाइंट हायर करती हैं पीएमसी को, पीएमसी बीच में सारा काम करवाती है, सारा काम देखती है। तो आई थिंक आपको पीएमसी के जॉब्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का जो एक मतलब होता है वो समझ में आ गया होगा, जॉब क्या होती है। अब बात कर लेते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पीएमसी की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ड्राइंग्स रिव्यू करना। आपको ड्राइंग कौन बना के देगा? ड्राइंग जो आपका कॉन्ट्रैक्टर होगा बेसिकली आपको ड्राइंग बना के देगा। ड्राइंग किसे बना के देगा? क्लाइंट को, अप्रूवल के लिए। लेकिन क्या होता है कि देखिए कई बार क्लाइंट नहीं कर पाता है ढंग से अप्रूव, उसको नहीं पता होता है, मान लो नॉलेज नहीं, टेक्निकली साउंड नहीं है, तो वो क्या करते हैं बीच में पीएमसी को डाल देते हैं कि भैया
अगर अप्रूव करेगी तो पीएमसी करेगी, और हमेशा यही होता है, पीएमसी अप्रूव करेगी, और पीएमसी अप्रूव के होने के बाद कहीं जाके उस ड्राइंग के अकॉर्डिंग आपका एग्जीक्यूशन चालू होता है। तो ये हमारा हो गया। दूसरा होता है डॉक्यूमेंटेशन। जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें पीएमसी के भी साइन होते हैं। क्यों? क्योंकि हर चीज को आपको एडवाइस करना है क्लाइंट को कि ये चीज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तीसरा काम क्या होता है? एग्जीक्यूशन देखना है, क्वालिटी देखनी है। जो भी आपका काम चल रहा है वो एज पर क्वालिटी हो रहा है या नहीं हो रहा है, एज पर कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये सब चीज़ें इंश्योर करता है बेसिकली पीएमसी का जो इंजीनियर होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो पूरी यहाँ पे एक तरह से जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो देखना है। नेक्स्ट मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिलिंग। पहले कोई भी अगर बिल दिया जाता है क्लाइंट को अप्रूवल के लिए, तो वो कभी भी डायरेक्ट क्लाइंट को नहीं दिया जाता है, इट इज ऑलवेज गिवन टू कंसल्टेंट। पीएमसी को हमेशा दिया जाता है। पीएमसी वो उस ड्राइंग को, उस बिल को रिव्यू करती है, जो पॉइंट होते हैं उसे काटती छाटती है, तब जाके वो क्लाइंट को देती है, और क्लाइंट उसे आंखें बंद करके सैंक्शन कर देता है। और अगर कुछ गलती होती है तो क्लाइंट नहीं, हमेशा पीएमसी का गला पकड़ा जाता है, क्योंकि काम वो करवा रही है। तो एक तरह से जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग जॉब प्रोफाइल है। एक तरह से आप बीच के मीडिएटर हो जाते हो, और बहुत बढ़िया काम होता है। अब बात कर लेते हैं सैलरी स्ट्रक्चर। अगर जॉब पानी है तो सर हम किस किस कंपनियों में जा सकते हैं? अगर हम कुछ सरकारी कंपनियों की बात कर लें, पीएसयूज की, तो ECIL, इंजीनियर्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, आपने सुना है, एक पीएमसी है बहुत बड़ी। TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, पीएमसी है। सब ये सब काम करने के पास ऑल ओवर इंडिया बहुत प्रोजेक्ट्स हैं। FACT की डिवीजन है, FEDO, फैक्ट इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन ऑर्गेनाइजेशन, ये भी एक मिनी रतन PSU है। ये भी एज अ पीएमसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो स्कोप और भी बहुत सारी कंपनियां हैं छोटी मोटी जो ये काम करती हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, रोल बहुत अच्छा है। नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं, सर सैलरी कितनी होती है? तो भैया अब क्योंकि अब आप एक एक्सपर्ट हो जाते हो, तो अब आपको एक्सपर्ट वाली फिर सैलरी भी तो मिलेगी। इस प्रोफाइल में स्टार्टिंग सैलरी 40,000 से 70,000 से स्टार्टिंग होती है। हाँ जी, तो सैलरी स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट, जॉब कैसे मिलेगी? तो देखो भाई, पीएमसी में जॉब करने के लिए सबसे पहले आपको एक्सपर्ट बनना चाहिए। एक्सपर्ट कैसे बनोगे? एक्सपर्टीज आती हैं काम करने से, तो पहले आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। फ्रेशर लेवल पे भी हायर कर लेती हैं कभी कदार, लेकिन यूजुअली एक्सपीरियंस वालों को ही लिया जाता है। अगर 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस है तब आप जा सकते हैं, अगर 2 या 3 साल का भी है तब भी ठीक है, मिल जाती है, लेकिन सैलरी कम मिलती है। तो ऐसे होता है। ठीक है, तो ये कुछ जानकारियां हैं जो मैंने आपको दी हैं एज पीएमसी सर्विसेज। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। हमारी कोशिश है कि आपसे अब से इस हम अपने चैनल पे हम रेगुलर आया करेंगे, और जो कुछ कुछ इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होते हैं उन पे वीडियो हम ज़रूर आपके लिए बनाया करेंगे, ताकि आपकी नॉलेज इंक्रीज़ हो। तो मेरी बात आई थिंक समझ में आ गई होगी। कोई अगर दिक्कत होती है मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसे जल्द से जल्द रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।